नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु एंड जुपिटर इन फिफ्थ हाउस। ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कमेंट सेक्शन में कि आप केतु एंड जुपिटर इन फिफ्थ हाउस में के बारे में बताइए। तो इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे केतु फिफ्थ हाउस में क्या रिजल्ट्स देता है और साथ में अगर जुपिटर साथ में आता है तो कैसे वो रिजल्ट्स बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकते हैं, इस पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। केतु इन फिफ्थ हाउस, ऑटोमेटिकली जब केतु फिफ्थ हाउस में हुआ तो राहु 10th हाउस 11th हाउस के अंदर हो गया, क्योंकि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे होते हैं। अब केतु फिफ्थ हाउस का मतलब क्या हो गया कि केतु हम सब जानते हैं, केतु जो प्लेनेट है इसको हम डिटैचमेंट का प्लेनेट कहते हैं। हम कहते हैं कि केतु जो होता है ये डिटैच करता है और ये फैक्ट है, क्योंकि ये राहु से डिटैच हुआ था और ये ऑटोमेटिकली हमारे को डिटैचमेंट देता है। मगर डिटैचमेंट देगा किस चीज में? कुंडली में जिस हाउस के अंदर बैठेगा वहीं अफेक्ट डालेगा ना, या फिर ये जिस जहां पे दृष्टि डालता है। ज्यादातर सबने कहा है और सब कहते हैं कि राहु केतु की परस्पर दृष्टि, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि राहु केतु हमेशा ही आमने सामने रहेंगे तो उनकी दृष्टि एक दूसरे पे रहेगी। तो केतु और राहु की दृष्टियां जो देखी जाती हैं, जो मेन जिस पे मेन फोकस करना चाहिए वो होती हैं पांचवी और नौवीं। सातवीं दृष्टि तो उनकी हमेशा ही रहनी है, तो उसमें तो कुछ चेंजेस आएंगे ही नहीं। मेन दृष्टि आनी है इनकी पांचवी और नौवीं, किस प्लेनेट और किस घर पे पड़ रही है। अभी सबसे पहले केतु की प्लेसमेंट क्या करती है? केतु की प्लेसमेंट है फिफ्थ हाउस में, तो यानी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में ये डिटैचमेंट देगी। अभी डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं कि इसका मन करेगा कि इन चीजों से मैं अलग हूं, इन चीजों से सिस्टम्स बनेंगे, ऐसे सिम्टम्स बनेंगे, या हम ये कह सकते हैं कुछ सिनेरियोज बनेंगे ऐसे, या कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी कि जिसकी वजह से इसको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड चीजों से दूर होना पड़ेगा। ये चाहेगा नहीं दूर होना, मगर दूर होने के चांसेस बने रहेंगे। फिफ्थ हाउस बेसिकली हम सब जानते हैं लव एंड अफेक्शन, लव एंड रिलेशनशिप का होता है। अब ये जैसे ही लव एंड रिलेशनशिप में जाएगा तो होगा क्या? लव एंड रिलेशनशिप में जाने के बाद ही कुछ इंसिडेंट्स ऐसे बनेंगे कि इसको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। वहां से इसका मूवमेंट हो जाएगी, चाहे बिजनेस मूवमेंट कह लो, चाहे कोई प्रॉब्लम आ गई उसके कारण मूवमेंट कह लो, इसको दूर जाना पड़ेगा। ये सिचुएशन मैरिज पे लागू नहीं होती है, मगर लव पे लागू जरूर होगी। जिससे भी ये इंटेंस लव करेगा वो इससे दूर जाएगा। जिससे भी लव इसका ज्यादा बढ़ जाएगा वो इससे ऑटोमेटिकली दूर जाता जाएगा। सिचुएशंस बन जाएंगी ऐसी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिससे इसको उससे दूर रहना पड़ेगा, बिजनेस के लिए जाना पड़ गया, या मतलब जिसके साथ ये लव करता है उसकी कुछ एजुकेशन या उसकी कुछ मजबूरियां ऐसी बन गई कि इसको दूर जाना पड़ा। तो इस तरह के चांसेस इसके साथ बने रहेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है कि अलग डिटैचमेंट हो रही है। जब तक लव में है रिलेशन, जब तक लव रिलेशनशिप, शादी हो गई तो शादी की बात अलग है, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप दूसरा हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, तो वो बात अलग है। मगर जब वो लव अटैचमेंट जिसके साथ भी होगा उससे ऑटोमेटिकली उसको गैप बनता जाएगा। मन से वो नहीं गैप चाहेगा, मगर सिस्टम ऐसे बन जाएंगे, प्लेनेट ऐसे है ना, प्लेनेट ऐसा है, इसके चक्कर ऐसे हैं कि ये हमेशा ही दूर करता है, डिटैचमेंट करता है, डिटैच करता है। मन से नहीं डिटैच होता वो आदमी, मगर डिटैच करता है। तो ये केतु इन फिफ्थ हाउस के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। केतु इन फिफ्थ हाउस के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। और फिफ्थ हाउस जैसे बहुत हमारी हेल्थ का होता है, अच्छी हेल्थ का होता है, हमारे स्पेक्यूलेशंस का होता है, लाइफ में रिस्क बड़े लेने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी रिस्क लेता है। देखिए ये सारी चीजें डिपेंड करती है, मैंने हमेशा से बताता हूँ कि असेंडेंट के साथ भी, कि असेंडेंट कौन सा है और उस चीज को कैसे मैनेज करता है। फिफ्थ हाउस में केतु होगा ये तो हमने बता दिया, मगर अलग अलग असेंडेंट का उसको उसको ट्रीट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, फिर किन किन प्लैनेट्स के साथ इनका रिश्ता बढ़ता है। मगर एक जनरल बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटैचमेंट आती है तो ये आती है, ये चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ आ गया जुपिटर, राइट। अब इसके साथ आ गया जुपिटर। अब जुपिटर आ गया तो इसका ये मतलब है कि हाँ, एक चीज और, राहु और केतु के जो रिजल्ट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि इन पे किसकी दृष्टि आ रही है। पहली बात कि इन पे किसकी दृष्टि आ रही है, क्योंकि जिनकी जो इन पे दृष्टि डालते हैं
ये उनके फल भी देते हैं, क्योंकि ये एक छाया है, एक इमेज है, इल्यूजन है। तो जिस प्लेनेट ने इनके ऊपर दृष्टि डाली, समझ लो उस प्लेनेट के सारी जितने भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो सारे इन राहु और केतु के अंदर आ गए। और जो प्लेनेट इनके साथ बैठेंगे उनके तो ऑब्वियस आएंगे ही आएंगे। तो जुपिटर इनके साथ बैठ गया। अब जुपिटर इनके साथ बैठा है तो क्या देगा? जुपिटर अगर इनके साथ बैठा है तो जुपिटर के चांसेस हैं कि जुपिटर हम सब जानते हैं एक अच्छा ग्रह है, एक बड़ा ग्रह है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होते हैं, एक अच्छा ग्रह है। अब फिफ्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं कि फिफ्थ हाउस का मतलब हो गया कि जुपिटर वैसे भी हेल्थ का सिग्निफिकेटर है, कि जुपिटर जब भी आपकी दशा में आता है आपकी हेल्थ को अच्छा करता है। जुपिटर ने दवाई दिलवानी है, जुपिटर ने जो भी करना है, जुपिटर की कोशिश यही होती है कि भैया मैं सब सारे प्लैनेट्स का ख्याल रखूं। जुपिटर का सिंबल ना लीवर को दिया गया बॉडी के अंदर। किस लिए दिया गया? हम सब जानते हैं कि लीवर अगर 90% भी डैमेज है तब भी 10% से वो वापस उठ के अपनी पोजीशन वापस पा लेता है। और वो लीवर सिर्फ अपना ही फंक्शन नहीं करता, वो बॉडी के और चीजों के भी फंक्शन चेक करता है कि सब चीजें ठीक चल रही हैं। कहते हैं अगर लीवर खत्म हो जाए तो आदमी की सब चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज है कि लीवर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसी हिसाब से जुपिटर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर का मतलब हो गया कि आदमी अपनी सेहत के मामले में बहुत ज्यादा दवाइयां खाता होगा। आपको दवाइयां दिखेंगी उसके पास, ज्यादातर मेडिसिन वगैरह ज्यादा खाता हुआ नजर आएगा। उसके पास हर चीज की दवाई का इलाज होगा, ये दवाई ऐसे, ये दवाई वैसे, मैक्सिमम उसके पास नॉलेज होगी दवाई की। दूसरा इसमें सिचुएशंस ऐसे बनती हैं कि जुपिटर किन हाउसेस के साथ लिंक है। जुपिटर का लिंक किन हाउसेस के साथ है? बैड हाउसेस के साथ, अच्छे हाउसेस के साथ, क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी मायने रखते हैं ना। फिफ्थ हाउस का जुपिटर ये तो हो गया कि अच्छी हेल्थ देगा, अच्छा आपको हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रखेगा। और जुपिटर की एक खास बात और होती है कि जुपिटर जहां बैठता है ना, उस हाउस को ना ये एक्चुअल में डैमेज भी कर देता है। केले का पेड़ देखा है आपने? केले के पेड़ के अंदर होता क्या है कि केले का पेड़ जहां उगता है, वो जगह जो होती है वो काफी, मतलब जमीन फाड़ के, जैसे हम कहते हैं ना, काफी हद तक जमीन को वो कर देता है, मतलब काफी अंदर तक इसकी जड़ें फैलती हैं और इसका जो फल होता है वो कई बारी आगे की तरफ जाता है। तो इसका ये मतलब है जुपिटर जहां बैठा होता है उससे ज्यादा फल ये जहां दृष्टि डालता है वहां पे देता है। तो ये भी होता है कई बार कि वही आदमी अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा, उसकी हेल्थ खराब निकलती है। ये सिचुएशन ज्यादातर तब होती है अगर इसका रिजल्ट जो है वो बैड हाउसेस के साथ लिंक करे। अब कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उसका असेंडेंट क्या है। कोई भी आप असेंडेंट ले लीजिए, सपोज हम थर्ड असेंडेंट ले लेते हैं या हम सेकंड टॉरस असेंडेंट ले लेते हैं। अगर हम टॉरस असेंडेंट ले लेते हैं तो जुपिटर जो हुआ वो किसका लॉर्ड हुआ? एरीज के मामले में वो 9th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड लॉर्ड होता है। अब अगर टॉरस ले लेते हैं तो वही लॉर्डशिप चेंज होगी। टॉरस आते ही वो हो गया 9th हाउस का लॉर्ड और साथ में हो गया 11th हाउस का लॉर्ड। यहां जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। कैसे? क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस में बैठा हुआ है। इसका ये मतलब हो गया कि जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे हाउसेस के साथ मिल गया। और यहां पे केतु भी सेम रिजल्ट्स देगा। इसका ये मतलब हो गया कि जो सेपरेशन हुआ, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको अपने प्यार से दूर जाना पड़ेगा, लव से दूर जाना पड़ेगा, मगर ये पॉजिटिव सेपरेशन हुआ कि प्यार है मगर झगड़ा नहीं हुआ। सिचुएशनल दूर गए, झगड़ा नहीं हुआ। एक होता है झगड़ा करके ब्रेकअप करके जाना, एक होता है सिचुएशनल जाना कि आदमी जाना नहीं चाहता मगर मजबूरी उसको लेके जा रही है। और उसके बाद 9th हाउस की इन्वॉल्वमेंट और 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वापस पैचअप के चांसेस बन जाते हैं कि कभी कोई ट्रांजिट ऐसा आया, ये झगड़ा हो गया या ब्रेकअप के चांसेस बन गए तो ब्रेकअप हो गया, मगर दोबारा पैचअप हो जाएगा सेम ही पर्सन के साथ। जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में हैं, उसके साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है तो दोबारा पैचअप के चांसेस आपके बन जाएंगे, इस वजह से क्योंकि यहाँ जुपिटर साथ होने की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये रिजल्ट्स जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट तो पर्सनल हॉरोस्कोप के ऊपर होती है कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप क्या कहती है।
जनरल हॉरोस्कोप ये चीजें बताती हैं, ये चांसेस बन जाते हैं। तो जनरल प्रिडिक्शन के अंदर ये 60 टू 70% एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। 60 टू 70% आप एक्यूरेसी ये देख सकते हैं। 100% एक्यूरेसी आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप के कौन कोई और प्लेनेट तो नहीं केतु के ऊपर दृष्टि डाल रहा, कोई और प्लेनेट तो नहीं केतु के ऊपर दृष्टि डाल रहा। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ना स्टैट्स है ना कुछ है, मैं कहता हूं कि सपोज इसमें वीनस आपके साथ बैठ जाता है, इसके साथ केतु जुपिटर और वीनस इकट्ठे हैं कंजंक्शन के तौर पे, मान लीजिए बैठ गए, तो अब क्या होगा? अब केतु ने रिजल्ट देना है साथ में फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस का रिजल्ट दे रहा है जुपिटर की वजह से। अब साथ में देगा वो फर्स्ट हाउस का रिजल्ट, और साथ में देगा फर्स्ट हाउस के साथ वो देगा हमारे सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट। हाँ, सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट देगा, राइट? 6, 7, 8, 9, हाँ। अब वो सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट भी देगा। अब सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट देने के साथ क्या हो गया? लव के साथ अब ब्रेकअप के चांसेस बन गए। केतु फिफ्थ हाउस तो बेसिक डिटैचमेंट दे रहा है, मगर शुक्र के साथ आते ही उसने शुक्र के भी प्लैनेट्स और रिजल्ट्स अपने अंदर डाल लिए, उसने अपने अंदर डाल लिए। रिजल्ट्स अपने अंदर डालने के कारण क्या हुआ? सिक्स्थ हाउस यानी कि लव के अंदर ब्रेकअप के चांसेस, मैरिज के अंदर ब्रेकअप के चांसेस, डिस्टर्बेंस के चांसेस। फर्स्ट हाउस और सिक्स्थ हाउस आ गया, जहां वो लव और अफेक्शन की तरफ जा रहा था, वहीं अब वो मी और अपने वर्क और अपने प्रोफेशन की तरफ जाएगा, और इन चीजों की तरफ जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा आ जाएगी। अभी तो वो पॉजिटिव सेपरेशन हो रहा था कि वर्क के लिए हो रहा था, मगर वो कोल्ड नेचर नहीं था। अब वो कोल्डनेस दिखाएगा कि भैया काम मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप है ठीक है, वापस आके पैचअप कर लेंगे। और ये जब कोल्ड लैंग्वेज होगी ये सामने रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टाइम दूसरा होता था। हम कुछ भी कह रहे हैं अपने पार्टनर्स को, शादियां नहीं टूटती थी छोटी बात पे। आप 6-6 महीने ना मिले, साल साल ना मिले, वाइफ भी अंडरस्टैंडिंग होती थी कि नहीं यार काम के लिए बंदे गए हुए हैं, कोई बात नहीं, ये है वो है। आजकल तो मौका चाहिए कि छोटी सी बात हुई, ब्रेकअप, डाइवोर्स, लॉस, पेरेंट्स, सब चेंजेस हो चुके हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा सा इस पीरियड को बड़े ही बचा के निकालना होता है। कंडीशन बताइए, कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, एन नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये कंडीशन हो सकती है कि फिफ्थ हाउस में अगर केतु है और साथ में अगर जुपिटर है, तो ये चांसेस बन सकते हैं। असेंडेंट चेंज होते ही सारी चीजें चेंज होती हैं। तो ये बेसिक रिजल्ट्स के अंदर आ सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ जानना चाहते हैं कि आपके भी केतु फिफ्थ हाउस में, मगर साथ में क्या है, कमेंट कर दीजिए। हो सका अगर वो नॉलेज सबके लिए होगी सही, मैं वीडियो जरूर उसके ऊपर बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।